और व्यवहार में आए। और तीसरी बात, व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त हुए। और चौथा कि ज्वालामुखी योग के आधार से हमने पुराने संस्कारों को समाप्त किया है। और पांचवा है कि हम, जो बाबा ने कहा, 2 प्रकार की मैं को ख़त्म करके आत्माभिमानी मैं कहाँ तक हमने प्रैक्टिस किया। So this is for Dadi. You will get the questions later. I'm telling Dadi that we have prepared a questionnaire that we are going to distribute to all the double foreigners today, and we'll request them to fill it up and give it tomorrow so that we can present it to Bab Dada as a return of our homework that Baba has given us. Today we are very fortunate that Dadi is with us to give more inspiration to make the homework complete before Bab Dada comes. आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो दादी हम सब के साथ हैं, जो और कुछ कमी हो हमारे होमवर्क में उसको भरने की प्रेरणा दे, ताकि हम बाबा के सामने होमवर्क पूरा करके बाबा के दिल की आशा जो है हम पूरा कर सके। तो now I request Dadi to share her inspirations of the season for all of us. Thank you. Om Shanti. सभी अपने स्वीट होम में आकर के स्वीट बाबा, स्वीट हम और स्वीट परिवार से मिलके बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं ना। खुशी है? हैप्पी? हैप्पी? कितनी? कितनी हैप्पी? बहुत बहुत। एवर हैप्पी या नो हैप्पी? एवर एवर हैप्पी? एवर हैप्पी। क्योंकि बाबा ने हम सबको अपना बना लिया। इसकी निशानी है बाबा ने हमें अपना बनाया है या नहीं। उसकी निशानी है कि हम सबका दिल कहता है बाबा के लिए, मेरा बाबा, माय बाबा, माय बाबा। तो मेरा बाबा ये दिल कहता है, ऐसे ही सिर्फ शब्द रिपीट करते हैं मेरा बाबा नहीं, लेकिन दिल कहता है मेरा बाबा, और बाबा ने रिस्पॉन्ड दिया मेरा बच्चा, तो बाबा ने अपना बना दिया। क्योंकि मेरा बाबा कहने से मेरा के ऊपर सदा अधिकार होता है। अनुभव है ना ये, जिस चीज को भी मेरा कहते हैं तो उस पर अधिकार होता है ना। जैसे मैं कहती हूँ मेरा हाथ, अधिकार है ना, मैं नीचे करूँ, ऊपर करूँ, यहाँ करूँ, वहाँ करूँ, अधिकार है। तो मेरा बाबा दिल से कहते हैं तो अधिकार है बाबा के ऊपर पूरा। बाबा का हमारे ऊपर अधिकार है और हमारा बाबा के ऊपर अधिकार। तो अधिकारी है, सभी अधिकारी है बाबा के। हाँ, हाथ उठाओ जो समझते हैं हम अधिकारी है। मेरा बाबा, मेरा बाबा।
तो बाबा कहता है, एक बाबा उल्हना देता है हम बच्चों को। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बाबा ही तो सुनाएंगा ना। तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन जिस समय इन्हों को मेरी मदद की आवश्यकता होती है ना, किस समय आवश्यकता होती है? जिस समय माया आती है, समस्या आती है, उस समय माया ऐसा करती है जो बुला देती है, अकेला कर देती है। हम कहते हैं बाबा मेरे साथ है ना बाबा, हाँ? बाबा मेरे साथ है, लेकिन उस समय माया क्या करती है? बाबा को बुला देती है, अकेला कर देती है। कोई भी अटैक किया जाता है ना किसके ऊपर, तो पहले उसको अकेला किया जाता है, फिर अटैक होता है। तो माया भी बड़ी चतुर है ना, माया भी 63 जन्म की अनुभवी है वो भी। तो वो हमको बाबा बुला देती है, उस समय अकेला कर देती है, अकेला करके अटैक करती है। लेकिन बाबा कहते हैं आपको मेरा ये बॉडी है, ये कभी भूलता है? कभी भूलता है? योग में भी बैठते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं, भाई नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर भी बीच बीच में अटैक करती है। तो जब ये शरीर आप हो ही नहीं, शरीर को हम मैं नहीं कहते हैं, मेरा कहते हैं। मेरा हाथ, मैं हाथ गलती से कहते हैं क्या? मेरा हाथ है, मेरा शरीर है। तो मेरा जब है तो मैं तो मालिक हूं ना। जिस भी चीज को मैं कहती हूं मेरा, उसकी मैं मालिक हूं। तो शरीर मेरा है, मैं उसकी मालिक हूं। भूलने चाहती हूं, फिर क्यों याद आती है? चाहते नहीं है बॉडी कॉन्शियस होना, लेकिन बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। क्यों? कारण बाबा कहता है कि 63 जन्म यानी बहुत समय का अभ्यास है बॉडी कॉन्शियस का। इसीलिए बहुत समय का अभ्यास जो है ना, वो हम चाहते भी नहीं है तो भी आ जाता है। इसीलिए बाबा हमको बार बार अटेंशन दिलाता है कि अभी से अपने को पुरुषार्थ में आगे करो। ऐसे नहीं हम कभी कभी सोचते हैं अलबेलेपन में, अच्छा अभी विनाश में कुछ समय तो पड़ा है ना, कल थोड़ी विनाश होने वाला है, कुछ टाइम तो पड़ा है ना, इतने टाइम में हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे बॉडी कॉन्शियस बहुत काल के अभ्यास के कारण न चाहते भी आ जाता है, ऐसे अगर आप सोल कॉन्शियस का बहुत काल अभ्यास नहीं करेंगे, उस समय अंत काल में आप पुरुषार्थ करेंगे, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हो नहीं सकेंगे। बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार स्मृति दिलाता है। अभी देखा स्मृति तो दिला दी, तो भी स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं सदा काल के लिए। इसलिए फिर होमवर्क के रूप में अभी देने लगा है बाबा। बाप के रूप में दिया प्यार से, लेकिन बाबा ने देखा अभी भी अलबेलापन है, भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा अभी टीचर के रूप में होमवर्क देने लगा है। तो होमवर्क में
जिसको टीचर से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, वो होमवर्क कभी भी मिस नहीं करते। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो होमवर्क मिस नहीं करते। इसलिए अभी बाबा टीचर के रूप में होमवर्क देने लगा है। तो देखें, होमवर्क टीचर के रूप में अटेंशन जाता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम बहुत काल से, यानी अभी से, चलो अभी से भी किया ना तो भी हमारा कुछ मेहनत का फल मिलेगा। अंत समय हम सोचें अच्छा विनाश होगा, बेहद का वैराग वृत्ति आ जाएंगी, उस समय हमको मदद मिल जाएंगी, ये अलबेलापन। अभी से करना है। कुछ समय तो हो जाएगा ना हमारा भी। चलो 70 साल हो गए हैं बाबा को स्थापना करते, 70 साल हम मना रहे हैं ना अभी। तो आप किस समय आए हो? आप तो आधे समय में आए हो। फॉरेन, बाबा के अव्यक्त होने के बाद फॉरेन सेवा शुरू हुई है, और उसमें भी कोई कभी आया है, कोई कभी आया है। तो बहुत थोड़ा टाइम मिला है आपको पुरुषार्थ का। तो थोड़े समय में, जैसे पेपर नज़दीक होता है, इम्तिहान, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? तीव्र पुरुषार्थ करते हैं ना। तो समय अभी बाबा बताएंगा नहीं भाई 10-15 साल के बाद कुछ होना है, कभी नहीं बताएंगा बाबा। बाबा ने कह दिया है अचानक होना है। अचानक माना कल भी हो सकता है और कुछ साल बाद में भी हो सकता है। अचानक माना टाइम फिक्स बाबा नहीं सुनाएंगा। बाबा ने एक बारी कहा था, चलो वो सब मिलने का, बाबा से मिलने की सभा थी, बहुत फुल था हॉल, नीचे का हॉल बहुत बड़ा फुल था। और बाबा ने कहा तो समझो कल विनाश होना है, तो भी बाबा नहीं सुनेगा। आप बैठे हो, बाबा जानता है कल विनाश होगा, तो भी नहीं बताएंगा। क्यों? अगर बताएंगे तो सब अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत काल का पुरुषार्थ का फल मिलना है ना, इसीलिए बताऊंगा नहीं, अचानक होना है। तो अचानक के लिए हमको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? एवर रेडी रहना पड़ेगा ना, एवर रेडी। समझो 1 घंटे के बाद भी विनाश होना हो तो भी हम एवर रेडी है। इतना हमको अटेंशन रखना पड़े, कभी भी हो। बाबा ने कहा आप विनाश का इंतजार नहीं करो, लेकिन विनाश आपका इंतजार करे। आप इतने एवर रेडी रहो। तो हमें सिर्फ बाबा ने काम दिए हैं 2, ज्यादा डिटेल नहीं दिए हैं। वहाँ उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट, कितना कुछ खिचराग होता है। यहाँ बाबा ने सिर्फ 2 काम दिए, एक याद, दूसरी सेवा। 2 है बस। अगर दोनों में आप ठीक हो गए ना, पास हो जाए। याद में रहना और याद करना कोई मुश्किल बात तो बाबा ने नई बात तो नहीं कही है। बच्चा पैदा होता है,
पैदा होते ही जब होश में आता है तो माँ को याद करने लगता है, चिल्लाता है माँ को, भूख लगती है रोता है, माँ को पुकारता है ना। तो माँ को याद करना आता है ना, बचपन से लेके याद करने की आदत है। कोई नई बात थोड़ी बाबा ने कही है, आता है ना याद करना, और चेंज करना भी आता है। जब माँ बाप से बड़ा बच्चा होता है तो पढ़ाई पढ़ता है, दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स, उनकी याद में रहता है, टीचर के याद में रहेगा। फिर और बड़ा होगा, काम काज करेगा, उसमें याद में रहेगा। याद बदलनी भी आती है और याद करना भी सब बचपन से आती है। वही बात बाबा ने कहा है कि और सबको भूल के मेरे को याद करो। याद ही कहा है ना, और तो कोई काम नहीं दिया है ना। याद करो यही कहा है ना। हर मुरली में बाबा का याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। वैसे कोई भी पिता इतना कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। आप भी पिता होंगे, माता होंगे, कोई बच्चे को कहा है क्या मेरे को याद करो, मेरे को याद करो? याद करते ही हैं। तो जब हमने कहा बाबा, तो याद होनी चाहिए ना, संबंध है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये नहीं कहो भगवान मिला, भगवान बाप के रूप में मिला है। शिव बाबा कहते हैं, हम सिर्फ शिव नहीं कहते हैं, भगवान नहीं कहते। भगवान हमारा बाबा है, संबंध है, और संबंध याद आता ही है। अब देखो ना, संबंध है ना बॉडी से, भूलता है। तो ये भी बाप ने संबंध से याद कहा है, ऐसे ही नहीं भगवान है, ऊंचे थे ऊंचे, ऊंचे थे ऊंचे। मेरा क्या लगता है? मेरा सब कुछ लगता है। और एक ही शिव बाबा है निराकार, जो सर्व संबंध निभा सकता है। कोई भी मनुष्य को, मनुष्य आत्मा को आप सर्व संबंध से नहीं बुला सकते, लेकिन एक निराकार बाप है जिसको हम सर्व संबंध से याद कर सकते। और सर्व संबंध क्यों बाबा कहते हैं सर्व संबंध मेरे से जोड़ो? क्योंकि आप देखेंगे कि किसको कोई संबंध अच्छा लगता है, किसको कोई संबंध अच्छा लगता है। कोई को माँ से बहुत प्यार होता है, किसको बाप से होता है, किसको फ्रेंड से होता है, किसको हाफ पार्टनर से होता है। हर एक को अपने अपने संबंध की चॉइस होती है। इसीलिए बाबा ने सर्व संबंध रखा है, जो संबंध आपको प्यारा हो। मानो आपको माँ से इतना प्यार नहीं अच्छा लगता है, फ्रेंड से अच्छा लगता है, तो बाबा फ्रेंड भी है। फ्रेंड के रूप में याद करो, माँ के रूप में याद करो, पति के रूप में याद करो। जिस रूप में आपका लगाव हो मन का, उसी रूप से याद करो। इतना सहज तो कोई नहीं हो सकता। हो सकता है कोई? हाँ? इसीलिए बाबा कहते हैं मैंने मेहनत क्या दी है, याद करो आता ही है। वही मैं कहता हूँ, संबंध जो आपको प्यारा हो वो करो और सेवा करो। जिसको जो प्राप्ति होती है वो बिना देने के रह ही नहीं सकता है।
मानो आप को कोई ऐसी सस्ती चीज कहाँ गई दुकान पर और आपको कोई सस्ती चीज और अच्छी बढ़िया चीज दिखाई देती है, आप रह सकेंगे अपने साथियों को सुनाने के बिना? न चाहते भी आपके मुख से निकलेगा, बहन जी वहां ये मिलता है, जाओ जाके लेके आओ। तो बाबा कहते हैं अगर याद होगा और सर्व संबंध होगा ना, प्राप्ति होगी ना, तो आप सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। मानो आपको बहुत खुशी प्राप्त है, तो आपको खुशी होगी ना, जो भी आपके नजदीक वाले होंगे उनको आप जरूर कहेंगे ऐसे क्यों, आप भी खुश रहो, ऐसे हमको खुशी मिली है, आप भी जाके लेके आओ। तो याद करने वाला सेवा के बिना रह नहीं सकता। क्यों? कि प्राप्ति उसके पास है, प्राप्ति वाला सेवा के बिना रह नहीं सकता। बाकी माया का तूफान तो आएगा ही। एक बारी कोई बच्चे ने, हमने पहले भी सुनाया था, एक बच्चे ने बाबा को कहा कि बाबा माया बड़ी परेशान करती। तो आप तो कहते हो ना माया मेरी बेटी भी है, तो अगर आपकी बेटी है माया तो आप अपने पास रख दो, हमको छुट्टी कर दो माया से। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, मैं तो रख सकता हूँ, रखे? हाँ, रख ले माया को, रखे ना, छूट जाएंगे ना सभी। बाबा ने कहा मैं तो रख सकता हूँ, लेकिन आ गया लेकिन। आपने वायदा किया है कि हम माया जीत बनेंगे, किया है वायदा, माया जीत बनेंगे। जब आए शुरू में ही आपने ये कहा कि हम माया जीत बनेंगे, तो माया जीत आपको बनना है और रखूं मैं, कैसे होगा? और अगर हमको माया जीत बनना है तो माया आवे ही नहीं। युद्ध के मैदान में दो की युद्ध होती है। अगर आप कहेंगे हम माया जीत बनना है मुझे, लेकिन दुश्मन मेरे सामने नहीं आवे, ऐसे ही मैं माया जीत हो जाएगा, होता है ऐसे? तो माया तो आनी है। आपने वायदा किया, पहली मुरली सुनी होगी ना, पहली मुरली कोर्स के बाद, उसमें ही होगा माया जीत बनना है। तो जब आपने वायदा किया है और बाबा ने कहा देखो एक नियम है, जो करेगा वो पाएगा, ये नियम है ना, तो करूं मैं, माया को संभाल के मैं रखूं और प्राप्ति आपको होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए माया से घबराओ नहीं। मम्मा पता है हमको, छोटे थे ना, छोटे आए ना हम लोग, तो मम्मा हमको कहती थी तो माया माया कह के अपने को घबरा देती हो, माया क्या है? तो मम्मा कहती थी ऐसे समझो जैसे कोई दादा परदादा होता है ना बड़ा, वो समझो आप परदादा हो, आप बैठे हो, और ये जो माया के पांच है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच समझो तुम्हारे बड़े ग्रेट फादर के बच्चे हो। तो ये पांच पोतरे हैं जैसे आपके। तो पोतरे जो होते हैं ना, क्या करते हैं, दादा होता है परदादा होता है ना, उसके मूंछों को भी हाथ लगा देंगे,
वो घबराएगा नहीं, कहेगा ये खेल कर रहे है। वास्तव में तो इज्जत की बात होती है ना, लेकिन वो समझेगा ये तो पोतरे है ना, ये खेल कर रहे। ऐसे तुम भी ये समझो, हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मास्टर है। ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना, और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो हम मास्टर हो गए ना। तो तुम मास्टर हो। और ये 5 क्या है? ये बच्चे आते हैं, खेल करते हैं, चले जाएंगे। घबराओ नहीं, हाय माया आई, माया 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 आई। जैसे बंदर होता है ना, बंदर देखा होगा ना, यहाँ तो देखते होंगे ना बंदर। तो बंदर की नेचर होती है, अगर आप बंदर से घबराएंगे ना तो वो सामना करेगा, और आप ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो हम घबरा जाते हैं ना माया से, हाय व्यर्थ संकल्प आ गया आ गया आ गया। अरे व्यर्थ आया तो आपके पास समृद्ध संकल्प नहीं है। मुरली क्या है? बाबा क्यों कहता है सवेरे का क्लास करो, मुरली सुनो। भले कोई के कारण होते हैं तो शाम को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा का ये नियम है। अच्छा मानो क्लास में नहीं जा सकते हैं, कारण होगा, सच्चा कारण, बहाना नहीं, सच्चा कारण है, तो भी बाबा कहते हैं जैसे अमृत वेला करते हो ना, वैसे सारा दिन मन का भोजन है संकल्प, चाहे वेस्ट चाहे बेस्ट, लेकिन मन का भोजन है ये संकल्प। जैसे शरीर को आप भोजन देते हो ना, अगर शरीर को भोजन नहीं दो तो शरीर कमजोर नहीं होगा, माथा घूमेगा, दर्द पड़ेगा पेट में। तो मन को आपने भोजन नहीं दिया तो वो खटखट तो करेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं क्लास में नहीं भी जा सको ना तो भी बुक कितने हैं हमारे, अव्यक्त वाणियों के बुक है, क्लासेस के बुक है, एक पेज भी पढ़ के जाओ। चलो एक पेज पढ़ने की टाइम नहीं है मानो आपको, एक वरदान पढ़ के जाओ, उसमें तो 1 मिनट लगता है। अच्छा वो भी नहीं है आपको, वरदान पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो स्लोगन आधा लाइन होता है, होता है स्लोगन आधा लाइन होता है, वो भी पढ़ के जाओ। कुछ तो भोजन खिलाओ मन को। और व्यर्थ संकल्प जब भी आते हैं तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने का आधार है शुभ संकल्प। मुरली की पॉइंट्स, जैसे सांप होता है ना, डसता है ना सांप, तो सांप का जो जख्म होता है वो सांप से ही दवाई बनाते, उससे ठीक होता है। ऐसे व्यर्थ संकल्प जो हमारे चलते हैं ना, वो व्यर्थ संकल्प को चेंज करने के लिए हमारे पास ज्ञान के पॉइंट्स चाहिए। और ताज़ी पड़ी हुई होती है ना, वो जल्दी याद आती है। समझो 1 मास पहले आपने क्लास किया है, फिर बिजी हो गई, सप्ताह हो गया, 2 दिन हो गया, तो याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी अभी सुबह को पढ़ के गए तो याद रहेगा। तो व्यर्थ संकल्प को, वेस्ट को बेस्ट ही खत्म कर सकता है, मनन शक्ति चाहिए। और हम तो सभी को कहते हैं, समझो आपने स्लोगन याद किया, भाई आज भी बाबा ने कहा है स्लोगन बहुत अच्छा, वरदान बहुत अच्छा, लेकिन आपको याद नहीं आता है।
याद करते कहते बहुत अच्छा था, आज का वरदान बहुत अच्छा था, स्लोगन भी बहुत अच्छा था। क्या था? था तो अच्छा। तो मनन करेंगी ना, समझो जिस समय हम सुनते हैं उस समय ही थोड़ा टाइम साथ में मनन कर लेना, बाबा का लक्ष्य क्या था वरदान का, स्लोगन का, बाबा का मतलब क्या था, थोड़ा 2 मिनट दोहरा देना अपने मन में, याद आएगा। कोई भी चीज दोहराते हैं ना, समझो पहले जमाने में कोई को कोई चीज भूल जाती थी ना, तो कहते थे ये जो है ना साड़ी या जो भी कुछ रुमाल, उसमें गांठ बांध लो। गांठ बांधेंगे ना तो याद आएगा, भाई ये मैंने गांठ किस लिए बांधी थी। पहले जमाने में सिंध में करते थे। तो मनन करो, सिर्फ रिपीट करेंगे, हाँ बाबा ने आज ये कहा है, रिपीट करने से नहीं, मनन करो, थोड़ा दोहराओ अंदर, ये बाबा ने आज वरदान का मतलब ये था, आज स्लोगन का अर्थ ये था। 2 मिनट सिर्फ दोहराओ अंदर, फिर आपको कोई भी समय उसका फायदा होगा। और अच्छा मानो आप वरदान याद भी करते हो, सोचती भी हो, रिपीट करते हो, लेकिन व्यर्थ संकल्प चेंज नहीं होता। मानो कभी होता है, वो व्यर्थ संकल्प का पावर बहुत तेज होती है, कभी कभी लंबा होता है और फास्ट होता है ना उसकी गति। तो उस समय वैसे देखो, भाषण हम सुनते हैं ना, कोई भी घंटे का भाषण सुनो, लेकिन अगर उसमें कोई कहानी होगी ना, वो आपको नहीं भूलेंगी। कहानी याद पड़ जाती है ना। तो आप अगर मानो ज्ञान के मनन से आपका संकल्प वेस्ट नहीं जाता है, कभी हो भी जाता है, नहीं जाता है, फिर वो वेस्ट संकल्प चलता है, तो उस समय आप अपने जीवन की कहानी याद करो। क्या जीवन की कहानी? समझो पहले पहले आप बाबा से मिली, आपकी जीवन की कहानी है ना। माउंट आबू में गए, ऐसा था, ऐसी वायुमंडल बड़ा ऐसा था, बाबा मिला, दृष्टि मिली, फिर ये अनुभव हुआ। ये जीवन की कहानियाँ जो है ना अपनी, और कहानियाँ तो क्या याद करेंगे, लेकिन जीवन की कहानी, कोई ऐसे वंडरफुल अनुभव आपको हुए हो, ऐसी कहानियाँ आप उस समय याद करो। तो कहानी में क्या है, बुद्धि जल्दी जाती, कहानी फौरन ही अपने तरफ आकर्षित कर लेती। जीवन की कहानी याद करो। जीवन की कहानी याद करके जब बुद्धि आपका वेस्ट से वो शांत हो गई है ना, फिर आप ज्ञान बले याद करो। लेकिन वेस्ट को उस समय स्टॉप करो, चलने नहीं दो। अगर चलने की आदत पड़ गई ना, फिर आपको बहुत तंग होंगी, फिर आदत पड़ जाएंगी ना वेस्ट की, फिर वेस्ट करने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि वेस्ट संकल्प को दरवाजा खुल गया ना, आपने उसको ऑर्डर कर दिया ना, उसको आदत पड़ गई, वो छोटी छोटी बात में वेस्ट चलेगा। इसीलिए वेस्ट चले उस समय उसको बेस्ट में चेंज करो, कैसे भी चेंज करो, लिखो, चलो सोचने से नहीं होता है, कुछ लिखना शुरू करो, कुछ गीत सुनना शुरू करो, बाबा के कमरे में जाके रूह रिहान शुरू करो, वेस्ट को खत्म जरूर करो, उसको इजी होके छोड़ नहीं दो। आदत अगर वेस्ट की पड़ गई, फिर आपको बहुत युद्ध करनी पड़ेगी।
और युद्ध करते करते कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। दिल शिकस्त कैसे होते हैं? मैंने इतना साल तो मेरे को हो गया, इतने साल में क्या मेरी रिजल्ट क्या है? चलो 30%, 40%, अभी विनाश पता नहीं अचानक कब भी हो जाए, और मेरी क्या प्राप्ति तो कुछ खास हुई नहीं, तो मेरा शायद भाग्य ही नहीं है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं दिखाई देता है। फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन उस समय ये नहीं याद आएगा कि बाबा मेरा साथी है। चलो मेरे में कमजोरी है, ठीक है, अनुभव कर रही हूं कमजोरी का, अच्छा कमजोरी है, बाबा में तो कमजोरी नहीं है, बाबा तो सर्वशक्तिवान है। अगर मेरा साथी है भगवान तो उससे मदद लो ना। बाबा मैं नहीं कर सकती हूँ, आपको करना ही पड़ेगा मेरे को, अधिकार रखो ना। बाबा कहते हैं अधिकार रखते ही नहीं है, बस यही सोचते हैं ये क्या हुआ, कब तक होगा, क्या करेंगे। और आपको हम बताते हैं वेस्ट थॉट्स के 5 दरवाजे हैं, वेस्ट थॉट्स के। वो कौन से दरवाजे हैं? 5 शब्द है, क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। ये 5 दरवाजे हैं। कभी भी वेस्ट थॉट्स चलेंगे ना, इन 5 में से कोई आएगा। ये कौन है, क्या समझता है, कब तक करेगा, और क्यों कहा, क्यों लगी। तो ये 5 शब्द, मम्मा, मम्मा का मैंने बहुत बारी सुना है। मम्मा कहती थी ये 5 शब्द जो है ना, 5 में ही कह है, क्यों, क्या, हिंदी में क्यों, क्या, कौन, कब, कह। तो मम्मा को कहती थी कह कौन करता है? कौवा। हाँ? तो तुम अगर इन शब्दों में गई ना तो तुम कौवा बन गई। कौवा बनना अच्छा है। और उसके साथ में है हंस। हंस कितना सफेद होता है, वो बिल्कुल काला, और तुम तो होली हंस हो। हंस बिल्कुल सफेद होता है, और हंस में ये विशेषता होती है, निर्णय शक्ति उसमें बहुत अच्छी होती है। वो कंकर और मोती दोनों उसके आगे रखेंगे ना, तो वो कंकर को नहीं चुगेगा, मोती चुग लेंगे। तो मम्मा कहती थी कौवा नहीं बनना। कौवा बनेंगे क्या? कौवा अच्छा लगता है? हाँ, कां करता है तो कहते भगाओ भगाओ। तो ये 5 गेट बंद करो। कोई भी शब्द ऐसा आवे ना, उसको बंद करो, यानी उसके ऊपर सोचो ही नहीं। और ये भी आप सोचो, जो बात हो गई उसको क्यों, क्या, कैसे का सोच करने से क्या वो लौट के आएंगी बात? वैसे कहते हैं तीर कमान से निकला वो वापस नहीं आता है। तो बीत चुकी जो बात, उसके लिए क्यों, क्या आता है ना। ये तो पानी बिलोरना हो गया ना, कुछ बाहों में दर्द पड़ेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं
माया से घबराओ नहीं। माया आती तब है, हमारी कमजोरी माया को आह्वान करती। देखो क्रोध आता है, मानो माया के रूप में क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? मेरे में सहन शक्ति कम है ना, तभी क्रोध आता है ना। तो मेरी सहन शक्ति की कमजोरी माया को आह्वान किया। ऐसे ही नहीं माया आती है, हमने दरवाजा खोला तभी कोई आया है। माया कोई बीच में बाबा ने एक बारी कहा था, ये कागज का शेर है शेर लेकिन कागज का है, पेपर टाइगर है। और पेपर टाइगर डराता ऐसा है जैसे कि सचमुच आए। माया को आवाहन हम ही करते हैं अपनी कमजोरी से। और हमने चैलेंज किया है तो हम समझे ना, तो हमको माया जीत बनना है तो माया तो आएंगी ना। मम्मा कहती थी, एक बहुत अच्छी बात सुनाती थी। मम्मा कहती थी, माया से घबराओ नहीं, माया से और ही गुण सीखो। कौन सा गुण सीखो? माया देखो, आप बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चों के पास नहीं जाओ, भगवान का भी नहीं सुनती है। अपना काम छोड़ती है माया। अरे नींद में स्वप्न में भी आएंगी। तो मम्मा कहती थी जिस समय माया आती है ना, उनसे गुण उठाओ। तो ये अपना काम छोड़ती है? नहीं छोड़ती ना। हम क्यों अपना काम छोड़ते? अभी करो विजयी, पक्का। हाँ ऐसे करो, पक्का बनना है, पक्का, कच्चा नहीं। कच्चा बाबा को पसंद नहीं, पक्का। तो समझा? हाँ, माया से घबराना नहीं, उनसे गुण सीखो। वो जब अपना काम नहीं छोड़ती तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान अपना काम भूल जाते हैं। माया का काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो वो आना नहीं भूलती, हम विजय प्राप्त करना क्यों भूलते हैं? तो हमको अपना काम नहीं भूलना चाहिए। फिर माया कोई घबराएंगी नहीं, माया कुछ नहीं करेंगी। कागज का शेर है। बाबा तो कहते मिकी माउस नहीं हो, देखा है ना कितने अच्छे लगते हैं। खास मिकी माउस देखने के लिए जाते, ये भी मिकी माउस खेल है। तुम सिर्फ साखीपन के सीट पर बैठ के देखो, परेशान नहीं हो के देखो, तो फिर खेल लगेगा। तो माया जीत, हाँ माया जीत, हाँ घबराने वाले, हाँ घबराना नहीं। बाबा कहो दिल से, माया तो बेचारी दूर से ही भाग जाएंगी। लेकिन बाबा भूल जाता है ना, इसलिए वो हिम्मत रखती है आगे आने की। तो बाबा को याद करो। बाबा, छोटा बच्चा भी क्या करता है, कोई भी बात होगी ना, पत्थर कोई मारेगा, कुछ चपाट ऐसे दिखाएगा, मम्मी ये ऐसा करता है, बस भूल गया, खत्म। हम भी बाबा दिल से कहें, बाबा ये है, बाबा आप हमारे साथ हो, तो बाबा साथी बन करके माया को तो दूर से ही भगा देंगे।
युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो युद्ध में फिर थकावट, दिल शिकस्त सब होता है। तो माया जीत। ठीक, ओके 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 है ही ओके। हम नहीं होंगे, गीत बज रहा था ना, तो हम में बाबा ने क्या देखा जो अपना बना दिया। आपको पता है आप में क्या भगवान ने देखा जो आपको अपना बना दिया। इतने आपके देश में रहते हैं, आपको ही क्यों बाबा ने अपना बनाया? क्या देखा आप में, पता है? हाँ? जानते हैं क्या देखा? बाबा ने देखा तो ये तो मेरी हर कल्प मेरे बनने वाली है, मेरी ही है, ये तो मेरे को जानने वाली है, कितने बार मेरी बन चुकी है, अभी भूल गई है। इसलिए बाबा ने ढूंढ के देखा, हाँ ये यही विशेष आत्मा है। और बाबा ने पहचान लिया और अपना बना लिया। बन गए ना, बन गई ना बाबा की, बने? कान तो हिलाओ। बन गए बाबा के, बस बाबा ने हमको पसंद किया है। देखो यही सिर्फ नशा रखो ना। कोई कोई कहते हैं मेरे में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। बाबा कहता है विशेष आत्माएं हो, लेकिन मुझे अपने में दिखाई नहीं देती है। अरे सबसे बड़ी विशेषता आप सब में है। वो क्या है? आपने भगवान को तो पहचान लिया। जिसने भगवान को पहचान लिया मेरा है, ये विशेषता कम है क्या? है ना विशेषता ये सब की? है? हाथ उठाओ जिसमें ये विशेषता भी नहीं है भगवान को पहचानने की। वो तो नहीं है ना, पहचान लिया ना। ये जो बेचारे वीवीआईपी जो भी है धक्के खाते रहते हैं वो नहीं पहचान सकते, महात्माएं नहीं पहचान सके, धर्म पिताएं बेचारे नहीं पहचान सके, आपने पहचान लिया। ये विशेषता कम है? विशेष आत्मा हो ना, तो ये विशेषता भी याद करो। अच्छा मेरे में और कुछ भी नहीं है, ये विशेषता तो है जो मैंने बाबा को पहचान लिया। ये विशेषता भी याद करो तो भी खुश रहे। ये विशेषता नहीं भूलो। बाबा ने कहा ना, यानी भगवान की नजर मेरे ऊपर ही पड़ी। आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते होंगे, इतने क्वार्टर होंगे, क्या होंगे, जो भी होंगे, मकान होंगे, इतने सारे होते हुए आपके ऊपर नजर क्यों पड़ी? मेरे ऊपर भगवान की नजर पड़ गई, कम हूं क्या मैं? ये विशेषता अपनी याद करो। भगवान ने मुझे पसंद कर दिया बस, और दुनिया करे नहीं करे, भगवान ने तो मुझे पसंद किया। तो ये कोई कम है? जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ गई वो तो माला माल है। इसलिए इस विशेषता से अपने को बाबा ने मुझे विशेष आत्मा बना दिया। इसी खुशी में रहो, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये कांध नहीं हिलाती। हाँ विशेष है, विशेष अनेक कल्प रहे हैं, अब भी है और फिर भी रहेंगे। ये नशा और खुशी सदा रखो। अच्छा, ओम शांति।